आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही आरोह के काव्य खंड गद्य खंड के मैंने आपको कहा है और साथ ही आपके गद्य साहित्य का इतिहास पद्य साहित्य का इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, वस्तुनिष्ठ भी कंप्लीट करा दिए। दोस्तों क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। ओके आशीष दोस्तों, इस वीडियो में हम बेतान जो आपकी अलग से पुस्तक चलती है बेतान, इसके हम क्या है अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके खास बात मैं बताऊं, आपको केवल और केवल मात्र 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिससे हाई चांस है अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन से आते होंगे। तो टॉप 10 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं बेतान के। ओके तो आपको ये टॉप 10 तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन। तो आपके क्या है 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है बेतान से आपके पेपर में। ओके तो 2 नंबर यहाँ से आप पक्का कर पाएंगे। ओके तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हर प्रकार के इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर लिए हैं। ओके तो मित्र वही है जो भीड़ में हमें खोने ना दे, और लक्ष्य वही है जो हमें क्या है रात में सोने ना दे। ओके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखी। ओके कि लता मंगेशकर जी क्या है, एक गायिका थी, पॉपुलर गायिका थी, तो उनका क्या विशेषता में। ओके तो आपको बताना है। ओके आपको देखिए मैंने 5 आपको पॉइंटों के माध्यम से उनकी विशेषताएं बताई हैं। केवल और केवल आपको क्या 3 याद के लिए, पेपर में कम से कम आपको 2 लिखना है 2 नंबर के लिए। तो जैसा पहला है सुरीलापन, दूसरा है कोमलता और मुग्धता, तीसरा है स्वरों में निर्मलता, चौथा है नागमय उच्चारण, 5वां है शास्त्रीय शुद्धता। ये 5 विशेषताएं दी हुई है। ओके तो आप इनमें 3 से 4 आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सुरीलापन में आपको और जो भी विशेषता बताई गई लाइन जरूर के बारे में बता दीजिए। जैसे सुरीलापन, लता के गायन में सुरीलापन है, उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच आदि है, उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण होता है। ओके फिर कोमल और मुग्धता, लता के स्वरों में क्या है कोमल व मुग्धता है। फिर तीसरा है स्वरों में निर्मलता, लता के स्वरों में निर्मलता है और उनके गायन में झलकता है। ओके वो वही आपको एकदम बता दिया। ओके नेक्स्ट हमारा नाद में उच्चारण दिया हुआ है और शास्त्रीय शुद्धता दी है। ओके नाद में उच्चारण में क्या है कि यह लता के गायन की अपनी विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा होता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से क्या है मिल जाते। ओके मतलब कोई भी शब्द है वो अभिन्न नहीं लगता है। ओके मिला लगता है गाना से। ओके नेक्स्ट है शास्त्रीय शुद्धता, लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है, उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर लय और शब्दार्थ का संगत होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है लता जी के गायन की 5 विशेषताएं बताई हैं। कोई भी आप 3 से 4 तैयार कर लीजिएगा। ओके ये आपका हो जाता। और जब भी आप आंसर याद करें आपको हेडिंग बस याद कर लेनी है, बाकी तो आप अंदर एक लाइन आप लिख ही सकते हैं अपने से। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। मैं आपको यहाँ 4 अंतर में आपको बता रहा हूँ, यहाँ भी आपको क्या है 2 अंतर तैयार कर लीजिएगा। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का लक्ष्य क्या है आनंद प्रदान करना है, फिर भी दोनों में क्या है पर्याप्त अंतर होते हैं। जैसे पहला अंतर दिया हुआ है, शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है, जबकि क्या है चित्रपट संगीत में का गुण धर्म चपलता में तेज लय होता है। दूसरा है शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिकृत रूप में पाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। आप चाहे डायरेक्ट इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट अंदर बताया ऐसे ही आप लिख सकते हैं पेपर में, या फिर आप तैयार तालिका बनाकर जैसे अंतर बताते हैं वैसे भी आप बना सकते हो। इस प्रकार से दिया है। मैंने आपको 4 पॉइंटों के माध्यम से शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बताया है। तो कोई भी आपके 3 याद कर लीजिए, तो 2 आपको लेकिन कम से कम पेपर में आपको लिखना ही यह दिया हुआ अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, कुएं की खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हुए। जब मतलब कुएं की खुदाई की जाती है, मतलब मान लीजिए कुएं की खुदाई हो गई, कुएं में क्या अंतर होता है, कुआं बहुत बड़ा होता है व्यास में हो गए, जबकि कुएं छोटा होता है। जो राजस्थान एरिया बनाया जाता है जहाँ क्या है बहुत गर्मी होती है, जिससे क्या है वाष्पीकरण होकर पानी कम ना हो गए, यही कारण होता है कुएं बनाने का। तो कुएं क्या होती है, जब गड्ढा खोदा जाता है तो जो गड्ढा खोदेगा तो वो नीचे जाता जाएगा, तो ऊपर की जो मिट्टी है वो भी क्या गिरेगी। इसलिए क्या है धातु का टोप पहन लेते हैं, जिससे उनके सिर को क्या है चोट ना पहुंचे। सिंपल बात है। तो वही अपन आपको बता देना किस प्रकार से लिखा हुआ आंसर कि चेजार सिर पर, चेजार कौन कहलाते हैं जो क्या है गड्ढे खोदने का काम करते हैं। वस्तुनिष्ठ में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चेजार सिर पर कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु का एक बर्तन टोप के रूप में, मतलब टोपी की तरह पहनते हैं, ताकि उनके ऊपर रेत कंकड़ पत्थर से उनका क्या बचाव हो सके। किसी स्थान पर ईंट की चिनाई में मिट्टी नहीं रुकती है, तब क्या है कुएं के रस्से से बांध जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ चुके होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणाजी पानी किसे कहते हैं।
रेणाजी के पानी क्या है? तो रेणाजी पानी धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिलने वाला पानी रेणाजी पानी कहलाता। परिभाषा इतना ही याद कर लीजिए, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी याद करते जाइएगा। वीडियो देखते ही देखते आप याद करते जाइएगा। ओके, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया सर मैं क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ फिर याद करूंगा, तो इतना टाइम नहीं है। केवल आप क्या है वीडियो को क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, या फिर वीडियो को पोस्ट करके ही याद करते जाइए। अब लिखेंगे फिर याद करेंगे तो इतना टाइम नहीं है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, डायरेक्ट वीडियो को देखते ही देखते याद करते जाइएगा। रेणाजी पानी क्या है? रेणाजी पानी धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिलने वाला पानी रेणाजी पानी कहलाता है। वर्षा जल को मापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग होता है। रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई हुई वर्षा को मापा जाता है। मतलब कितनी वर्षा हुई है धरातल पर ये नहीं नापा जाता, उसमें मतलब पानी कितना समा गया है भूमि पर उसको नापा जाता है किससे? रेजा से। उसी से बन गया है रेणाजी पानी। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है? ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है? कुई की चिनाई ईंटों से, खिब की घास से बने मोटे रस्सों से, लकड़ी से के लंबे लट्ठों से इत्यादि से कराई जाती है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुएं का मुंह छोटा रखने के क्या कारण? अभी मैंने आपको बताया था कुएं और कुआं में क्या अंतर है, वही इसमें बताया जा रहा है। ओके, कुएं का मुंह जो है छोटा होता है, ब्याज छोटा होता है। ओके, जबकि क्या है जो आपका कुआं होता है उसका ब्याज बड़ा होता है, तो कुएं को क्या छोटा रखा जाता है, इसका क्या कारण है वो आपसे पूछा जा रहा है। ओके, 2 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपका डिटेल से दिया है, लेकिन जब पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आप शॉर्ट में आप लिख सकते हो। तो कुएं का मुंह छोटा रखने के कई कारण जो जिसने निम्नलिखित है। पहला है रेत में जमी नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं में मुश्किल से 2-3 घड़े ही पानी जमा होता है। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है, यदि कुएं का व्यास बड़ा होता है तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास में कुएं इसमें धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है, जिससे क्या है पानी को निकालना आसान हो जाता है। दूसरा क्या कारण है कि कुएं के व्यास का संबंध इस क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से है। ओके, व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल सकता है और भाप बनकर क्या है उड़ने से रोका नहीं जा सकता है। ओके, आगे को नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है कि कुएं को क्या है और उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढांक कर रखना जरूरी है। छोटा मुंह को ढकना आसान होता है। कुएं पर लकड़ी के ढक्कन, खस की पट्टी की तरह घास फूल या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कुएं का मुंह है छोटा रखा जाता है। तो यह 3 कारण बता दिए हैं कि कुएं है उसका मुंह जो है छोटा रखा जाए, उसका क्या कारण, 3 कारण बता दिए। तो आपको समझ गए होंगे, 2 कारण आपको लिख लीजिएगा, अपनी शॉर्ट में लिख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने हिंदी के क्लास 11 के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस हिंदी के कोर्स में दोस्तों आपके आरोह के काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, व्यक्ति, माध्यम सबके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आंसर मिल जाएंगे, साथ ही वस्तुनिष्ठ और कंप्लीट आपकी व्याकरण कम हो जाएगी। मतलब क्या है कंप्लीट आप हिंदी की तैयारी कर पाएंगे इस कोर्स में। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। फीस आपकी क्या है 249 रुपये, 50% ऑफ चला है, तो केवल 125 रुपये में आपको है कंप्लीट आपको है हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी होगी? तो इसे भी देख लेते हैं। ये आपके क्या है 2023 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। तो बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी तातुस के कोलकाता में रहने वाले बंधु जो उनसे उम्र में 1 वर्ष बड़े थे को लिखी। यह चिट्ठी बेबी हालदार ने तातुस के कहने पर बंधु द्वारा भेजी गई चिट्ठी का जवाब में लिखा था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नृत्य और नर्तक में क्या अंतर है? तो नृत्य भावना और शारीरिक क्रियाओं और दोनों की क्या है युगलबंदी होती है, जिसमें क्या है जिसमें भाव प्रधान तत्व होता है, जबकि नृत्य अंगों का विपेक्ष मात्र होता है। नृत्य का बाह्य अनुकरण होता है। आशा करता हूं कि फिल्मों आदि में होने वाले नृत्य को आप क्या है नृत्य नहीं लिखेंगे। ओके, ये आपको बताया जा रहा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नृत्य और नर्तक में आपको अंतर इसमें समझाया गया है। जैसे आपके बहुत से जो टीवीओ में होता है मतलब फिल्मों में होता है वो नर्तक होता है, नृत्य नहीं होता। ओके, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पालर पानी किसे कहते हैं? पालर पानी किसे कहते हैं? तो पालर पानी शब्द का अर्थ होता है बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जल क्या है जल, वर्षा का यह जल जो बाहर रहकर नदी तालाब आदि में एकत्रित हो जाए वो पालर पानी कहलाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है
गुप्त काल को कलाओं का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ओके, तो गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमान की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आसान में कम शब्दों में दिया है कि यहाँ क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी, ओके, मतलब टेक्नोलॉजी भी आई थी, साथ ही साहित्य का भी विकास हुआ था, मूर्ति कला का भी विकास हुआ था, कला के क्षेत्र में विकास हुआ था। इन सब के कारण क्या है, भारतीय इतिहास में क्या है, गुप्त काल को क्या है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है, टॉप 10 क्वेश्चन बताए हैं वेदांत के, जिन्हें आपको जरूर तैयार करना है, और टाइम रहता है और भी आप क्वेश्चन आप पढ़ना चाहे तो जरूर तैयार करिएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।